हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस। खबरों की शुरुआत में आज हम आपको बता दें कि सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट हेडलाइंस की। बीएसएनएल की 5G सेवा का इंतज़ार खत्म, जून 2025 से शुरू होंगी सर्विस। वहीं दूसरी हेडलाइन है बीएसएनएल का नया प्लान, 485 रुपये में 80 दिन की वैलिडिटी, 2 GB डेटा पर डे। उत्तर प्रदेश के जुगेल गांव में पहली बार बीएसएनएल 4G टावर हुआ शुरू। बीएसएनएल के 599 रुपये के प्लान, 84 दिन की अनलिमिटेड कॉलिंग और 3 GB डेटा। बीएसएनएल ने 75,000 से अधिक 4G साइट शुरू की, मगर ग्राहक घट रहे हैं। वहीं बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए दूसरा बीआरएस प्लान, 35% तक कर्मचारी घटने की तैयारी। बीएसएनएल ने 17 साल बाद कमाया मुनाफा, लेकिन कर्मचारी लागत अभी भी चिंता का विषय। बीएसएनएल का 4G विस्तार तेज, कर्मचारियों से बेहतर प्रदर्शन की मांग। एमटीएनएल का प्रबंधन बीएसएनएल को सौंपा गया, कर्मचारियों में अनिश्चितता। बीएसएनएल यूनियन ने प्रबंधन पर लगाया नेटवर्क देरी का आरोप। बीएसएनएल की 5G सेवा का इंतजार खत्म, जून 2025 में शुरू होगी सर्विस। वहीं बीएसएनएल ने अब तक 75,000 से अधिक 4G साइट्स शुरू की, मगर ग्राहक घट रहे हैं। बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए दूसरा बीआरएस प्लान, 35% कर्मचारी घटाने की तैयारी। डीओटी ने बीएसएनएल में दूसरी बीआरएस के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांगने की घोषणा बनाई है। इसका उद्देश्य कर्मचारी संबंधी खर्चों को कम करना और कार्यबल वर्कफोर्स को 35% तक कम करना है। कर्मचारी यूनियनों ने इसका विरोध किया है, इससे प्रबंधन की नाकामी का परिणाम बताया। बीएसएनएल ने 17 साल बाद कमाया मुनाफा, लेकिन कर्मचारी लागत अभी भी चिंता का विषय। बीएसएनएल ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जो 17 साल में पहली बार हुआ। हालांकि एम्प्लॉय यूनियन का कहना है कि 38% राजस्व कर्मचारी वेतन पर खर्च होता है, जो निजी ऑपरेटरों से काफ़ी अधिक है। प्रबंधन पर राजस्व बढ़ाने में विफलता का आरोप लगाया गया। बीएसएनएल का 4G विस्तार तेज, कर्मचारियों से बेहतर प्रदर्शन की मांग। बीएसएनएल ने देश भर में 75,000 से अधिक 4G साइट शुरू की है और जून 2025 तक 5G शुरू करने की योजना है। कर्मचारियों से नेटवर्क रखरखाव और ग्राहक सेवा में सुधार की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन कुछ कर्मचारियों पर काम चोरी के आरोप भी लगे हैं। एमटीएनएल का प्रबंधन बीएसएनएल को सौंपा गया, कर्मचारियों में अनिश्चितता। 1 जनवरी 2025 से एमटीएनएल बीएसएनएल के पास है। इसमें दोनों कंपनियों के बीच में कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और भूमिकाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि संसाधनों का एकीकरण चल रहा है। बीएसएनएल यूनियन ने प्रबंधन पर लगाया नेटवर्क देरी का आरोप। बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने दावा किया है कि प्रबंधन की अक्षमता और तकनीकी उन्नयन में देरी के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि कर्मचारियों की संख्या कम करने से पहले नीतिगत खामियों को ठीक करना जरूरी। वहीं बीएसएनएल के कर्मचारी सन 2017 से वेज रिवीजन वेतन संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि वेज रिवीजन पर कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है। वहीं बीआरएस से रिलेटेड न्यूज़ में कर्मचारी संघों के विरोध के कारण डीओटी ने इस प्रस्ताव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन संचार राज्य मंत्री श्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा कि 4G सेवा शुरू होने में देरी के कारण बीएसएनएल का राजस्व हुआ है प्रभावित। वहीं पीईएसबी ने सीएमडी बीएसएनएल के लिए चयन आयोजित किया, लेकिन किसी का चयन नहीं हुआ। बोर्ड ने पद के लिए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की और प्रशासनिक मंत्रालय और विभाग को चयन के लिए आगे कार्रवाई का उचित तरीका चुनने की सलाह दी, जिससे SC/SC या सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से उचित समझा जाए। वहीं थर्ड पीआरसी से रिलेटेड सिफारिशें, तीसरे वेतन आयोग समिति ने बीएसएनएल सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई में कार्यरत अधिकारियों और गैर संगठित पर्यवेक्षकों के लिए वेतन संशोधन की सिफारिशों की है, जिसमें वेतन में 15% की वृद्धि प्रस्तावित है, लेकिन कार्यान्वयन प्रत्येक सीपीएसई के वित्तीय सामर्थ्य पर निर्भर है। वहीं बीएसएनएल पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें थर्ड पीआरसी यानी 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फॉर्मूले के आधार पर लागू किया जाए, जिसमें 15% फिटमेंट लाभ दिया जाए, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित है। वहीं बीएसएनएल पेंशन भोगी के लिए थर्ड पीआरसी सिफारिशों का कार्यान्वयन बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति, सरकार और बीएसएनएल और पेंशन भोगी यूनियनों के बीच चल रही चर्चाओं के कारण लंबित है। वहीं थर्ड पीआरसी ने फिटमेंट लाभ के लिए एक सामर्थ्य खंड का सुझाव दिया है, जिसका अर्थ है 15% का लाभ
केवल उन सीपीएसई को दिया जाए जहां अतिरिक्त वित्तीय प्रवाह पिछले 3 वर्षों के कर पूर्व लाभ के औसत के 20% के भीतर है। वहीं बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन के संबंध में अदालती मामले चल रहे हैं, जिसमें कैट केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन संशोधन का आदेश दिया है। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियनों के प्रयास बीएसएनएल ईयू वेतन संशोधन समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और वेतन संशोधन की मांग को पूरा करने के लिए अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 8वें वेतन आयोग के लिए संभावित ऐसी खबरें हैं कि बीएसएनएल कर्मचारी, विशेषकर उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो पूर्व में दूरसंचार विभाग में कार्यरत थे, 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है।